नमस्कार। पिछले वीडियो में जो आपने पढ़ा था भारतीय संविधान की 4 अनुसूचियों के बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे भारतीय संविधान की अनुसूची 5, 6, 7 और 8। जो अनुसूची जो 5 है, इसमें हमारे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, इनका प्रशासन एवं नियंत्रण व्यवस्था के बारे में पूरा का पूरा वर्णन किया गया है, जिसे अपन कहते हैं एससी और एसटी। फिर उसके बाद में अनुसूची 6 में है जो अनुसूचित जनजाति, जो अपन बोल रहे थे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, उसकी जगह सीधा ही बात बताई गई है अनुसूचित जनजाति के बारे में। और उनमें है जो 4 राज्यों के बारे में, विशेष प्रावधान रखा गया है, जिसमें 4 राज्य, बाकी तो अनुसूची 5 और 6 दोनों एक ही है। अनुसूची जो 6 है, इसमें 4 राज्य हैं जिनको विशेष प्रशासन व्यवस्था के बारे में नियंत्रण रखा गया है। उसमें नंबर 1 असम, फिर उसके बाद में 2 मेघालय, नंबर 3 त्रिपुरा और नंबर 4 मिजोरम। इन 4 राज्यों के बारे में विशेष उल्लेख किया गया है, जिनमें विशेष छूट आरक्षण व्यवस्था के बारे में पूरा का पूरा बताया गया है। जिनमें 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। जो हमारे भारत के पूर्वोत्तर के जो 7 सिस्टर है, 7 बहनों के नाम से जाना जाता है, उसमें ये 4 राज्य हैं। और 7 सिस्टर का एक ट्रिक भी है, मैं व अरुण की मम्मी अन्ना के पास त्रिपुरा गए। जैसे मैं में मेघालय आ जाएगा, वह है जो थोड़ा बहुत आरामदायक विस्तृत रुकने के लिए। फिर उसके बाद में अरुण अरुणाचल प्रदेश, मैं व अरुण की मम्मी, उसमें एक मणिपुर आ जाएगा, एक मिजोरम आ जाएगा। फिर उसके बाद में है 5वां असम आ जाएगा, नंबर 6 नागालैंड आ जाएगा और नंबर 7 त्रिपुरा आ जाएंगे। उसमें से इन 4 में विशेष प्रावधान है अनुसूचित जनजाति के लिए प्रशासन व्यवस्था और सुधार नियंत्रण करने के लिए। अनुसूची 7 अनुसूची 7 से स्पष्ट हो रहा है कि हमारी सूचियां, जो हमारी सूची की संख्या है उसमें 3 है। संघ सूची, फिर उसके बाद में राज्य सूची और उसके बाद में समवर्ती, जिसमें अपन पहले पढ़ेंगे संघ सूची। इसमें विषयों का भी उल्लेख किया गया है। संघ सूची में पहले विषय थे 97, वर्तमान में है 100। जैसे उदाहरण कोई भी एक रेल, ये हमारे संघ सूची का विषय है, जिसके ऊपर पूरा नियंत्रण रहेगा वो हमारे रहेगा केंद्र सरकार का। फिर उसके बाद में अनुसूची 2 है जो हमारी है राज्य सूची, संघ सूची और राज्य सूची। राज्य सूची में जो पहले जो विषय थी, उन विषयों की संख्या थी 67, वर्तमान में है 61। जैसे उदाहरण अपन ले सकते हैं, वर्तमान में लॉकडाउन जैसा नियम चल रहा है, लॉकडाउन है, तो इसमें अपन उदाहरण ले सकते हैं शराब। फिर उसके बाद में नंबर 3 संघ सूची के बाद में राज्य सूची के बाद में जो इसमें विषयों का उल्लेख हो गया। फिर उसके बाद में नंबर 3 है वो है समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती। नंबर 3 जो है समवर्ती सूची, इसमें पहले विषयों की संख्या थी वो थी 47 और वर्तमान में है 52। और इसमें उदाहरण जैसे शिक्षा, तो ये हो गया शिक्षा। इस प्रकार से इनमें उल्लेख किया गया है अनुसूची 7 में। फिर उसके बाद में अनुसूची 8, अनुसूची नंबर जो 8 है उसमें हो जाएगा हमारी भाषा, जैसे हिंदी, जैसे संस्कृत, असमिया, जो भी इस प्रकार से प्रमुख भाषाओं के बारे में वर्णन किया गया है। इनमें जो प्रमुख रूप से पहले जो हमारी भाषाओं की जो संख्या थी, उनके बारे में जो जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय 14 थी। इस प्रकार से भाषाओं के बारे में उल्लेख किया गया। फिर वर्तमान में जो हमारी भाषाएं हैं वो है 22। फिर उसमें विभिन्न प्रकार का संवैधानिक संशोधन हुए, जैसे
1967 में एक संवैधानिक संशोधन हुआ, वो संवैधानिक संशोधन अधिनियम था 21वां। उसके तहत जो हमारी भाषा 15वीं जोड़ी गई, जिस भाषा का नाम है सिंधी। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम हुआ वो हुआ था हमारा 1992 में। संविधान का जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम था वो था 71वां, और 71वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में 3 भाषाएं जोड़ी गई, और जिसका एक ट्रिक है कॉमन, जैसे कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। फिर उसके बाद में 2003 में हमारे संविधान का 12वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम हुआ, और उसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संताली। इस प्रकार से प्रमुख रूप से जो भाषाएं हैं वो वर्तमान में है 22। और इसका ट्रिक भी अभी मैंने आपको बताई है कि डोगरी की थाली में मेथी, तो इसका पूरा का पूरा हो जाएगा बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संताली। इस प्रकार से जो प्रमुख रूप से जो हमारी वर्तमान में जो भाषाएं हैं वो 22 भाषाओं के बारे में जो भी हो, मतलब हिंदी भाषा है, इसमें अपने को पता चल जाएगा कि हमारी अनुसूची 8 है। एक बार थोड़ा सा अपन रिविजन कर देते हैं वापिस। अनुसूची जो 5 है, अनुसूची 5 में अनुसूचित 5 और 6 दोनों अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बारे में, प्रशासन व्यवस्थाओं के बारे में, नियंत्रण के बारे में पूरा का पूरा उल्लेख किया गया है। अनुसूचित 6 है वो थोड़ी इससे हटके हैं, जिसमें 4 राज्यों के बारे में उल्लेख किया गया है, और उसमें वो 4 अनुसूचित जाति हो जाएगा उसकी जगह, और उसमें 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। फिर अनुसूचित 7 3 सूचियों के बारे में। संसूची पहले विषयों की संख्या थी 97, वर्तमान में 100, जैसे उदाहरण रेल। राज्य सूची पहले विषय थे 67, वर्तमान में 61, जैसे उदाहरण शराब। फिर उसके बाद में समवर्ती सूची पहले थे 47, वर्तमान में 52, जैसे उदाहरण है शिक्षा। नोट पहले हमारी जो शिक्षा है ये राज्य सूची का विषय था, फिर उसके बाद में इसे समवर्ती सूची में डाला गया, और राज्य सूची से समवर्ती सूची में 5 विषयों का स्थानांतरण किया गया, बदलाव किया गया, परिवर्तन किया गया, जिसमें शिक्षा है, वन्य जीव है, वन्य जीव संरक्षण है, नापतोल है, और जो भी न्यायालयिक अधीनस्थ न्यायालय के बारे में है, इनके बारे में परिवर्तन, जो भी ऐसे विषय हैं उनके बारे में पूरा का पूरा उसमें संशोधन किया गया। इस प्रकार से जो हमारी संविधान जो है ये 8 अनुसूचियां है। धन्यवाद।